हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें क्या क्या मेंशन किया है और उसका उन्होंने क्या किया है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अगर आपकी प्रीएम्बल अगर आपकी अच्छी तरह से याद हो तो आप ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्रीएम्बल जो है आपने रट के रखनी है। ये आपको यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए और बाकी स्टेट पीएससी में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बहुत सारे वर्ड जो है आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। हमें पता है कि पहले जो है प्रीएम्बल में जस्टिस दिया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बाद में आता है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद क्या आता है, फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और लास्ट में आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इसका क्या करेक्ट ऑर्डर रहेगा, 3, 2, 1, 4, 5। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, पी, 3, 2, 1, 4, 5। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका जो फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट जो बोलते हैं वो किस पे डिपेंड है। मतलब हमारा प्रीएम्बल जो है किस पे डिपेंड है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था पंडित नेहरू ने कब, 1947 में, तो उस पर डिपेंड है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर बी। हमारा जो प्रीएम्बल है वो डायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उससे ही कॉपी हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन दिए है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रॉन्ग हो जाता है। हमें पता है कि प्रीएम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके कारण ऑप्शन ए रॉन्ग बन जाता है। ऑप्शन बी क्या है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नीदर कन्फर्स एनी पावर नॉर इम्पोज एनी ड्यूटीज नॉर कैन इट बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस। यहाँ पे याद रखिएगा, ये पहला जो है स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन उन्होंने जो बाद में दिया है कि इंटरप्रेट, एक आधी प्रोविजन जो रहेगी उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी प्रीएम्बल यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सेकंड जो है वो रॉन्ग बन जाता है। इसके कारण ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। सी क्या है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट बन जाता है। ओके, फोर्थ क्या है, a part of constitution and it confers power and imposes duties as any other provisions of the constitution। तो यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज नहीं की जा सकती, इसके कारण ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर बन जाता है सी। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या दिया है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द रिजॉल्व ऑफ पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इंडिया के सिटीजन्स को क्या सिक्योर करने के लिए बोला है प्रीएम्बल में। तो ऑप्शन ये क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री। ये प्रीएम्बल में मेंशन है क्या, कहाँ पे नहीं है, इसके कारण ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमने प्रीएम्बल में पढ़ा है, इसके कारण सी। और डी क्या दिया है, राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो ये सब जो दिए हैं ये बाकी के फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो प्रीएम्बल में मेंशन है क्या, नहीं है। सिर्फ जो सी जो है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो है वो मेंशन है। इसके कारण हमारा आंसर बन जाता है सी।
फिफ्थ क्वेश्चन, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिजोल्यूशन फॉर, जो इकोनॉमिक जस्टिस जो दिया है प्रीएम्बल में, तो वो किसका रिजोल्यूशन है, इस ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, डी चीफ जस्टिस टू पुअर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस जो दिया है एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, और इसका जो मीनिंग है क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कंट्री का वेल्थ रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी लोगों में। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो लिस्ट दी है और उसको हमें मैच करना है। तो टर्म दी है प्रीएम्बल में जो मेंशन की है और उसके जो इम्प्लीकेशन है वो हमें मैच करने हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है, जो स्टेट का जो हेड रहता है वो उसको पीपल इलेक्ट करते हैं, ना कि वो मोनार्क रहता है। तो यहाँ पे दिया है ये क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क, मतलब ए के लिए वन चूज हो जाता है। बाद में सेक्युलर, सेक्युलर यहाँ पे क्या है, स्टेट कोई भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसके कारण बी के लिए दो। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे पीपल को पावर मिल जाती है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ पीपल। और सोवेरन, सोवेरन का मतलब क्या रहता है, स्टेट जो रहता है वो किसी के भी अथॉरिटी के अंडर नहीं रहता। तो यहाँ पे डी के लिए क्या मैच होता है, 4। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। तो प्रीएम्बल जो है उसमें जो टेक्स्ट दिया है उसमें क्या मेंशन किया है ये हमें बताना है। फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटी इंडिविजुअल्स, ये मेंशन किया है क्या, नहीं। बाद में बी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। सी ऑप्शन का है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये हमने प्रीएम्बल में पढ़ा है। और डी क्या है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके कारण हमारा आंसर बन जाता है सी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। बाद में आता है क्वेश्चन 8, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो बी आर अम्बेडकर ने ट्रिनिटी मेंशन की थी तो उसमें क्या क्या आता था, हमें पता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिए है, लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा आंसर आता है बी। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय, ये वर्ड कौन से मतलब अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किए थे, 42nd अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी है। 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन सा था, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इंट्रोड्यूस किए थे। बाद में 10th क्वेश्चन, द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वर्ड दिए हैं तो प्रीएम्बल में कैसे मेंशन किए, उनका जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमें पता है कि उसका अगर हमें प्रीएम्बल अच्छे से याद रहेगी तो उसका मीनिंग जो सीक्वेंस क्या है, सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आप कैसे भी उसको याद रख सकते हैं, अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। क्या है, सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमारा आंसर आता है ए। बाद में 11th क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रॉन्ग बन जाता है क्योंकि हमें पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बाद में बी ऑप्शन, इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ये एक सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी क्या दिया है, कैनॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट से उसको मतलब चेंज किया था, तो इसके कारण सी ऑप्शन रॉन्ग बन जाता है। और डी ऑप्शन क्या है, इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है क्या, नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, आंसर
बी, इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। तो यहाँ पे हमने हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।